हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए हिंदी का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपीएसआई के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन ही पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन, वह काम बहुत ढंग से करते हैं, वाक्य का काल पहचानिए कि इस वाक्य में कौन सा काल है, जल्दी बताइए। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर आपका समान वर्तमान काल है, जहाँ पर क्रिया का वह रूप जिससे क्रिया वर्तमान में होना पाया जाता है, वहीं पर आपका समान वर्तमान काल होता है। हिंदी वर्तनी के आधार पर सही वाक्य का आपको चयन करना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, हिंदी वर्तनी के अनुसार आपको बताना है कि इसका सही वाक्य क्या है। तो सही आंसर हो जाएगा, तुम इसके दाम देते जाओ। पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि काफूर होना इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है, जल्दी बताइए। देखो, बेसिकली मैं आपको बता दूं, कई लोग कह रहे थे कि सर आप टाइम नहीं देते हैं, तो थोड़ा रुक रहा हूं मैं ताकि आप क्वेश्चंस का आंसर दे सको, फिर मैं आपको बता दूं। देखो, काफूर होना मुहावरे का जो अर्थ होता है वो होता है आपका गायब हो जाना। जैसे चोर जो है पुलिस को देखकर काफूर हो गया या गायब हो गया। इस किस सेंस में आया, यानी कि चोर पुलिस को देखकर भाग गया। ठीक है, तो ये भाग जाना के सेंस में आया, तो यहाँ पर हम पहले ऑप्शंस को प्रायोरिटी देंगे। लेकिन गायब हो जाना ऑप्शंस में होता तो वही आपका सही आंसर होता। ठीक है, जिंदगी नामा के लेखक कौन है, जल्दी बताओ। जिंदगी नामा के लेखक कौन है? तो सही आंसर होगा आपका कृष्णा सोपती, पहला ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्मा फिलिंदा ब्लैंक्स महेश, ये तीनों फिलिंदा ब्लैंक्स जगत का संचालन करती हैं। तो फिलिंदा ब्लैंक्स के स्थान पर आपको सूटेबल वर्ब बताना है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये तीनों शक्तियां जगत का संचालन करती हैं। तो दूसरा ऑप्शन करेक्ट। पुरलिंग शब्द आपको बताना है। बस यही वाला टॉपिक जो है वो अनअकैडमी पर स्टार्ट होने वाला है। आज स्टार्ट हो भी गया है और आधे से ज़्यादा नियम भी लगवा दिए। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? तेजस्वी एक पुरलिंग शब्द है, पहला ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, दोस्तों मैं डेली बेसिस पर अनअकैडमी पर 4 स्पेशल क्लास ले रहा हूँ और चारों ही बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। चारों ही क्लास की टाइमिंग आपको दिख जाएगी। मैं आपसे नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग चारों क्लास में आओ, सर एक क्लास में आओ प्लीज़, इतना बोलूँगा। क्यों? क्योंकि अगर आप एक क्लास में आ जाओगे आपको पता चल जाएगा कितना क्वालिटी कॉन्टेंट मैं आपको क्लास में प्रोवाइड करवा रहा हूँ। आओगे तो ही तो पता चलेगा ना। तो एक बार आओ, सारी क्लास का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिर भी दिए गए लिंक से नहीं पहुँच पा रहे हो क्लास तक, तो मैं आपको बता दे रहा हूं कि आपको किस तरीके से मेरी क्लास तक पहुंचना है। ठीक है, पूरा ट्यूटोरियल बता दे रहा हूं। आप लोगों को सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रही है मेरी स्पेशल क्लास लेने पे, जो रोज़ सुबह 11 बजे चलती है। आप जैसे ही अनअकैडमी पर अपना अकाउंट बनाएंगे तो आपके सामने ये विंडो खुल करके आएगी, तो आपको यूपी ट्रिपल एस सी सर्च करना है। यूपी ट्रिपल एस सी या स्टेट पीसीएस में आपको ये यूपी ट्रिपल एस सी देखने को मिल जाएगा। तो हमने ये देखो, ये मिल गया यूपी ट्रिपल एस सी, तो हमने इसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद हमने हिंदी को जो है वो सिलेक्ट कर लिया, हमको हिंदी मीडियम से पढ़ना है। आगे की जो आपकी प्रोसेसिंग है वो यहाँ पर हो जाएगी और आपको यहाँ पर यूपी ट्रिपल एस सी लिख करके आ जाएगा। देखो, ये लिख करके आ गया यूपी ट्रिपल एस सी। अब यूपी ट्रिपल एस सी कैटेगरी में आपको कुछ नहीं करना, आपको जाना है ये सर्च पे और यहाँ पर आपको मेरा नाम सर्च करना है। मेरा नाम है तारिक सरवर, TARIQ, तारिक सरवर, ये मेरा नाम है। तो देखो मैं आपको वहां पर दिख जाऊंगा, ये दिख गया मैं। ठीक है, यहाँ पर जैसे ही आप करोगे तो आपके सामने इसको आप क्लिक करोगे तो मेरी सारी क्लासेस आपके सामने आ जाएंगी, जो आगामी क्लास होंगी वो भी आ जाएंगी। देखो ये सारी क्लासेस आ गई। अभी हाल ही में क्लास लेकर के हटा हूँ 37 मिनट पहले। तो आपको मेरी क्लास देखना है, सपोज करो यही वाली क्लास देखना है, तो मैंने क्लिक किया। तो अब क्या करना पड़ेगा सर? आपको क्लास अनलॉक करना पड़ेगी। जैसे ही मैंने आपको क्लास में किया तो अनलॉक कोड आपको मांगा है। तो अनलॉक कोड है आपका इंडियन स्टडी, जो कि हमारे चैनल का नाम है इंडियन स्टडी, कहीं भी कोई भी स्पेस नहीं है ये है। और इसको हमने अनलॉक कर दिया। अब आपके सामने क्लास अनलॉक हो गई। आराम से आप क्लास का लुफ्त उठाइए और डेली बेसिस पे आपके पास नोटिफिकेशन भी पहुंच जाया करेगी। अब आपको समझ में अभी आ गया होगा सब कुछ। ठीक है, अब मिलते हैं। जैसे भी आपकी क्लास होगी आप उस तरीके से देख लीजिएगा, जैसा कि मैंने आपको बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि मैंने आम ले लिया है, इसका बहुवचन बताओ। इस वाक्य का बहुवचन क्या होगा? मैंने आम ले लिए हैं, पहला ऑप्शन करेक्ट। थोता चना बाजे घना, इस मुहावरे का सही अर्थ। थोड़ा रुक रहा हूँ मैं, कई कई लोगों का मैसेज आया कल। तो सही आंसर हो जाएगा दिखावा बहुत करना परंतु सार ना होना, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। दिए गए विकल्पों में से सही वाक्य का चयन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9। तो सही आंसर हो जाएगा
परिवर्तन से ही विकास के चरण आगे बढ़ते हैं, ये सही है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। किंचित का आपको तत्सम बताना है, किंचित का तत्सम, तो किंचित का तत्सम क्या होगा सर? कुछ, पहला ऑप्शन करेक्ट। काली घटा का घमंड घटा में अलंकार बताना है, कौन सा अलंकार है? बता चुका हूं, कौन सा सही आंसर होगा? यमक अलंकार। घटा शब्द दो बार आया, एक का मतलब बादल वाली घटा, दूसरा घमंड वाली घटा। निरंतर फिल इन द ब्लैंक्स करने से कामयाबी जरूर मिलती है, फिल इन द ब्लैंक्स के स्थान पर सूटेबल वर्ड, निरंतर प्रयास करने से कामयाबी जरूर मिलती है, चौथा ऑप्शन करेक्ट। अध्यापिकाएं शब्द वचन के आधार पर संधि विकसित करना है, ध्यान रखना, वचन के आधार पर, यानी कि अध्यापिकाएं शब्द जब बना है बहुवचन, तो इसका एक वचन शब्द क्या था और फिर बहुवचन के लिए क्या जोड़ा गया, इस प्रकार हमको संधि विकसित करना है। तो अध्यापिकाएं का जो संधि विकसित क्या हो जाएगा वचन के आधार पर? अध्यापिका, और ए हमने बहुवचन के लिए जोड़ा था, तो दूसरा ऑप्शन करेक्ट होगा। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, इसमें कौन सा अलंकार होगा? पढ़ा चुका हूं ये भी अनअकैडमी पर, पूरा टॉपिक खत्म हो गया अलंकार। राम रतन, रतन राम जी की तुलना सीधे रतन से कर दी कि राम जो है वही रतन है, तो यहाँ पर रूपक अलंकार। गाढ़ा शब्द का विलोम शब्द, सिंपल है, आराम से बता सकते, तो गाढ़ा शब्द का विलोम शब्द होगा पतला, चौथा ऑप्शन करेक्ट। लोक में प्रचलित उक्ति जिसका मूल अर्थ बना रहता है और स्वतंत्र रूप से उसका प्रयोग भी किया जाता है, दिए गए विकल्पों में से सही उक्ति का सही अर्थ चयन कीजिए, तो उसको क्या कहते हैं? उसको हम लोकोक्ति कहते हैं। बेसिकली लोकोक्ति की डेफिनेशन आपको दी है, पूछा है कि किसकी डेफिनेशन है, ये लोकोक्ति की डेफिनेशन है। सियार का गुण स्वभाव फिल इन द ब्लैंक्स और फिल इन द ब्लैंक्स है, तो सियार का गुण स्वभाव धूर्तता और चालाकी का है, पहला ऑप्शन करेक्ट। कौन सा विशेषण निश्चित संख्यावाचक विशेषण नहीं है, यानी कि जो अनिश्चित होगा? आराम से ऑप्शंस पढ़ लो फिर क्वेश्चंस का आंसर दे लो, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सैकड़ों लोग मर गए। अब सैकड़ों में पता नहीं है, एक सैकड़ा का मतलब 100, 200 सैकड़े का मतलब 200, अब सैकड़ों लोग मरे, कितने सैकड़े ये नहीं पता, इसलिए यह निश्चित संख्यावाचक नहीं है। उपमा में उप का अर्थ क्या होता है? तो उपमा में उप का अर्थ होता है सर समीप, पहला ऑप्शन करेक्ट। बोध शब्द का समानार्थी शब्द क्या होगा? बोध शब्द का समानार्थी, तो बोध शब्द का समानार्थी शब्द क्या होगा? अनुभूति, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। मुक्ति बोध के लिए जैनेन्द्र कुमार को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? साहित्य अकादमी पुरस्कार, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। मनुष्य जीवन में ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ के अलावा एक आश्रम और भी है, वह चौथा आश्रम कौन सा है? तो उस चौथे आश्रम का नाम क्या है? संन्यास, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। दिए गए विकल्पों में से सही वाक्य का चयन करना है, क्वेश्चन नंबर 23। तो सही आंसर हो जाएगा 3 नगरों के नाम बताइए, चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। जटिल शब्द का अर्थ बताइए कि जटिल का सही अर्थ क्या होगा? तो जटिल का सही अर्थ हो जाएगा आपका पेचीदा, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। यह उस समय की कथा है जब लंका जाने के लिए भगवान श्री राम ने सेतु फिल इन द ब्लैंक्स के पूर्व समुद्र तट पर शिवलिंग फिल इन द ब्लैंक्स किया था, दोनों ही फिल इन द ब्लैंक्स के स्थान पर सूटेबल वर्ड, पूरा यूपीएसआई लेवल का है, ध्यान रखना। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ये उस समय की ये कथा उस समय की है जब लंका जाने के लिए भगवान श्री राम ने सेतु निर्माण के पूर्व समुद्र तट पर शिवलिंग स्थापित किया था, तो दूसरा ऑप्शन करेक्ट होगा। यहाँ पर आपको सही वाक्य बताना है क्वेश्चन नंबर 26 में। मैंने आपको प्रणाम किया था, पहला ऑप्शन करेक्ट। स्त्रीलिंग का आपको सही शब्द बताना है, स्त्रीलिंग शब्द बताना है आपको। अग्रजा, ये वैसे ही बेटी का पर्यायवाची है, तो यही आपका स्त्रीलिंग होगा। सुप्त का विलोम शब्द बताना है, ब्रूदार्थी का मतलब विलोम शब्द से होता है, सुप्त का विलोम शब्द हो जाएगा जागृत, चौथा ऑप्शन करेक्ट। मिलजुल मन किसकी रचना है? मिलजुल मन, तो ये मृदुला गर्ग की रचना है, चौथा ऑप्शन करेक्ट। पुष्कर का अर्थ क्या होता है? तो पुष्कर का अर्थ क्या होता है सर? सरोवर, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। किस वाक्य में प्राविशेषण नहीं है? प्राविशेषण जो विशेषण में, जो किसी भी वाक्य में 4 चांद लगा दे या जो विशेषण की विशेषता बताते, उसी को कहते हैं। इसमें देखो कुछ प्राविशेषण है, बहुत प्राविशेषण है, थोड़ी प्राविशेषण है, दूसरे ऑप्शंस में कोई प्राविशेषण नहीं है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। पीपर पात सरस मंडूला, ये वाचक शब्द है सरिस, सरस से ही आप पहचान जाओगे कि इसमें कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पर आपसे पूछा है कि पीपर पात, देखो सरिस वाचक शब्द हो गया, ठीक है। मन मैंने आपको बताया उपमेय हो गया, पीपर पात जो है ये उपमान है, ठीक है, यानी कि यहाँ पर चौथा ऑप्शन करेक्ट। और साधारण अर्थ ये डोला हो गया, साधारण कर्म, ठीक है। तो यहाँ पर उपमान क्या है?
पीपरपाद, चौथा ऑप्शन करेक्ट। लाल पीला होना इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो इस मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा सर? लाल पीला होना अत्यधिक घमंड होना? नहीं भैया, ये तो गलत है। बहुत क्रोध होना, पहला ऑप्शन करेक्ट। मैंने समझा कि अत्यधिक क्रोधित होना, इसलिए पहला ऑप्शन करेक्ट होगा। झूठा सच के लेखक कौन है? तो झूठा सच के लेखक हैं आपके यशपाल, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। दिए गए विकल्पों में शुद्ध वाक्य पहचानना है। 38। मोर के पंख सुंदर होते हैं, पहला ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें आपको सूटेबल वर्ड भरना है। इसमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत की प्राचीन काल की या के फिल इन द ब्लैंक से लेकर इस शताब्दी में महान सफलताओं की एक लंबी फिल इन द ब्लैंक परंपरा रही है। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। कैसे? विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत की प्राचीन काल की उपलब्धियों से लेकर इस शताब्दी में प्राप्त महान सफलताओं की एक लंबी और अनूठी परंपरा रही है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। रेहन पर रघु, ठीक है, इस लेखक का उपन्यास क्या? ये किसका उपन्यास है, ये आपको बताना है। रेहन का मतलब होता है गिरवी, रेहन पर रघु, तो आपको बताना है ये जो आपका उपन्यास है किस लेखक का है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों ये थे आपके 40 जीके के नहीं, हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि मैंने आज की वीडियो में आपको कवर करवा दिए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह के वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।